मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 2 टीआई के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश कोर्ट ने एक बार फिर से सुनाया है। और इस कार्यवाही के बाद मध्य प्रदेश पुलिसिया व्यवस्था में एक तगड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर पुलिस जो जनता की रक्षक है वही भक्षक क्यों बन जाती है। शायद है कि इतिहास में यह पहला ऐसा केस होगा जहां पुलिस महकमे में एक साथ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। वो भी मध्य प्रदेश की कोर्ट ने निर्देश नहीं दिए हैं, राजस्थान की कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। और फिर इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि पुलिस का कसूर क्या है, पुलिस ने गुनाह क्या किया है, एक साथ कैसे बड़ी कार्यवाही की है। और इस बड़ी कार्यवाही में एसपी तक के अधिकारियों ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन जब इसकी सच्चाई और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ऐसी कोई कार्यवाही हुई ही नहीं जहां 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने एक साथ बड़ी एनडीपीएस की कार्यवाही की थी। और उस कार्यवाही के ना तो कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, ना कोई सबूत मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सबूत बनावटी हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो भी साजिशन हुई है। वास्तव में गिरफ्तारी किसी आरोपों पर नहीं हुई है, बेवजह जब उनके परिजन आरोप लगाते हैं, कोर्ट में परिवाद दायर करते हैं, तो यह पूरा मामला निकलकर सामने आता है। और फिर कोर्ट ने यह सजा सुना देती है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। नंबर 1 धारा है 126(2) गलत तरीके से रास्ता रोकना। 115 की 2 है जिसमें जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाना, जिसमें 1 वर्ष तक कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 229 बिना इजाजत घर में अवैध ढंग से प्रवेश, 3 माह से 1 वर्ष तक अपराध के प्रकार पर निर्भर करता है, सजा हो सकती है। धारा 131 बिना उकसावे के हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 3 माह का कैद, 1,000 रुपए का जुर्माना दोनों। धारा 201 लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार पद का दुरुपयोग करना, 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। इन 100 पुलिसकर्मी और 2 टीआई के ऊपर इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले को मैं आपको बताता हूं। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश का नहीं, राजस्थान का है। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश की आगर मालवा की पुलिस द्वारा झालवाड़ा में एक एनडीपीएस एक्ट की बड़ी कार्यवाही करने का हवाला दिया गया था, जहां एक साथ पुलिस के 100 पुलिसकर्मी और वहीं 2 टीआई सहित बड़ी कार्यवाही की थी। इसको लेकर जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था उन्हें गिरफ्तारी भी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इसके बाद उन परिजनों ने लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि यह पूरी साजिश के तहत हुआ है और जो कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही में दम नहीं है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है या फिर बेवजह कार्यवाही की है। इसको लेकर वो परिवाद दायर करता है बकायदा कोर्ट में ले जाकर। राजस्थान की कोर्ट बकायदा इसकी जांच एसपी साहब को सौंपती है। एसपी साहब एडिशनल एसपी को पूरी जांच रिपोर्ट देते हैं। एडिशनल एसपी इस पूरे केस का जांच करते हैं। जांच में ये पता चलता है कि पुलिस ने अंतरराज्यीय केस को लेकर स्थानीय पुलिस को पहली बात तो सूचना नहीं दी, जबकि पुलिस द्वारा झूठ बोला गया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से बकायदा इस पूरी कार्यवाही को की गई है। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने पूछा तो पुलिस द्वारा यह कहा गया कि एक अधिकारी का फोन स्विच ऑफ था। तो राजस्थान की कोर्ट द्वारा यह हवाला भी दिया गया कि आपके साथ 100 पुलिसकर्मी थे और अन्य भी टीआई थे, अन्य थाना प्रभारी थे, तो क्या सबका फोन एक साथ स्विच ऑफ हो गया था? दूसरी सबसे बड़ी इशारे की सुई ये थी, जिस कार्यवाही में 2 ड्रम ग्राइंडर और अन्य ड्रग्स निर्माण जो सामग्री है उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था कि जो सामग्री पुलिस ने दिखाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी साहब ने दिखाया था, वो सारी सामग्रियां नई थी। तब भी सवाल खड़ा किया गया था इसके जवाब में कि आखिर क्यों ये सारी सामग्रियां नई है। इस जांच पॉइंट को मैं बताता हूं। आगर मालवा के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाही के दौरान 2 बंदूकें, 1 ग्राइंडर मशीन और 2 ड्रम जब्त करने का दावा किया था। जांच के दौरान सामान नया दिखाने पर सवाल उठे, लेकिन एसपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पहली शक की सुई ये हो गई। दूसरा ये कि दावा किया गया कि कार्यवाही में राजस्थान पुलिस भी शामिल थी, लेकिन जांच में सामने आया कि इसमें किसी को कोई जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं थी। दूसरी शक की सुई ये हो गई, एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस साक्ष्य ऐप से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि वीडियोग्राफी नहीं की गई है। सारी चीजें झूठ और झूठ के तथ्य पर पूरी कार्यवाही की गई थी।
पुलिस रिकॉर्ड में साहिर की गिरफ्तारी सुबह 4:40 से मुनव्वर की 4:45 बजे और जब्ती 5:45 बजे दर्शाई गई। जांच में वीडियोग्राफी और सीसीटीवी में सामने आया कि आगर मालवा पुलिस की डग थाना क्षेत्र में आखिरी मौजूदगी 5:05 बजे तक ही थी, तो फिर आखिर ये जब्ती 5:40 यानी सुबह 5:40 बजे कैसे हुई? ये शक की तीसरी सुई हुई। बताया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन घाटा खेड़ी में करीब 30 मिनट ही रुके। इस दौरान तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और अन्य कार्रवाई का दावा किया गया, जबकि इतने कम समय में एनडीपीएस अधिनियम की कानूनी प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं है। और इसी शक के आधार पर कोर्ट ने बकायदा सजा सुना दिया है कार्रवाई का। खबर की आप पहले फ्रंट क्लिप देखिए। एमपी में 2 टीआई समेत 100 पर राजस्थान में एफआईआर। घाटा खेड़ी गांव में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ने का दावा था। कोर्ट ने कार्रवाई को फर्जी बताया है। जिस कार्रवाई की बात मध्य प्रदेश आगर मालवा पुलिस ने की थी, वो कार्रवाई को कोर्ट ने फर्जी कह दिया है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के 2 थाना प्रभारी समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला जनवरी 2026 में राजस्थान के झालवाड़ा जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटा खेड़ी गांव में हुई एनडीपीएस कार्रवाई से जुड़ा है। चौमाहला कोर्ट ने 13 जून को दिए आदेश पर डग थाने में सोमवार यानी 15 जून को आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौदा थाना प्रभारी रूप सिंह एसआई, राखी गुर्जर एएसआई अजय घाट समेत 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कहा कि जांच में अन्य आरोपियों की भी पहचान की जाएगी। सिर्फ इतने ही नहीं है, कुछ के नाम तो जानकार में हैं, कुछ के नाम तो बाकायदा केसेस में लिख दिए गए हैं, कुछ अज्ञात केसेस में हैं जिनकी भी पहचान की जा रही है। दावा किया गया था, क्या दावा किया गया था? बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ने का दावा किया गया था। 21 जनवरी 2026 को आगर पुलिस ने फैजान नाम के युवक को 330 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि ड्रग्स घाटा खेड़ी के साहिर मुनव्वर में सातिर से लाया था। एसपी विनोद कुमार सिंह के मुताबिक फैजान की निशानदेह पर 28 जनवरी को 80 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के एक साथ दबिश दी गई थी। यहां बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और ड्रग्स बनाने की सामग्री बरामद करने का दावा किया गया था। इस दौरान 2 भाई सातिर खान और मुनव्वर उर्फ राजा गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन यह सारी पुलिस की कार्रवाई झूठी, फर्जी और बनावटी थी, ऐसा कोर्ट का कहना है। और इन्हीं आरोपों पर 100 पुलिसकर्मी और 2 टीआई के खिलाफ राजस्थान में गिरफ्तारी या फिर कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस गजब है भाई। ऐसी कार्रवाइयां अगर मध्य प्रदेश की पुलिस करती है तो मध्य प्रदेश में न्याय किस चौखट में मिलेगा, न्याय किस कोने में मिलेगा, न्याय कहां जाकर अपनी न्याय की उम्मीद करेगा। परिवार ने शुरुआत से ही पुलिस कार्रवाई को फर्जी बताया था। गिरफ्तार आरोपी के पिता हमीद खान शुरुआत से ही कार्रवाई को फर्जी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने स्थानीय राजस्थान पुलिस को सूचना दिए बिना घर में प्रवेश किया, परिजन से बदसलूकी की और उनके बेटों को झूठे एनडीपीएस प्रकरण में फंसाया है। परिजन पहले से दावा कर रहे थे, लेकिन अंत में परिवाद दायर किया गया और सारे जांच चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस ने जितने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं सारे झूठे हैं, बनावटी हैं। तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती से जुड़े रिकॉर्ड मिले ही नहीं। हमीद खान ने 21 फरवरी 2026 को चौमाहला कोर्ट में परिवाद शिकायती आवेदन दायर किया। कोर्ट ने उसी दिन जिला पुलिस अधीक्षक झालवाड़ा अमित को जांच के आदेश दिए। एसपी ने जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीणा को सौंपी। एएसपी मीणा ने आगर आकर दबिश में शामिल थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित कई पुलिसकर्मियों के बयान लिए। जांच रिपोर्ट के अनुसार तलाशी, गिरफ्तारी और जब्त से जुड़े कई रिकॉर्ड मिले ही नहीं। अब जब रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, सारी चीजें झूठ के बुनियाद पर बने हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना लाजमी है। जांच रिपोर्ट और सबूत के आधार पर एफआईआर के आदेश। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों पर विचार के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद डग थाना में शशि उपाध्याय, रूप सिंह राजपूत, राखी गुर्जर, एएसआई अजय घाट, राहुल विश्वकर्मा, पुलिसकर्मी शुभम समेत करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश की हमारी कर्मठशील पुलिस, जिसके खिलाफ
राजस्थान में जबरदस्त कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर जांच के दायरे में है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करती है तो न्याय कहां मिलेगा और कौन अब कहां जाएगा, किसके पास जाकर न्याय मांगेगा। निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहेंगे।